हेलो दोस्तों, मैं मोहन स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल इन्फिनिटी ट्रैवलर में। 14 जुलाई से श्रीखंड कैलाश की ऑफिशियल यात्रा शुरू होने जा रही है, जो कि 27 जुलाई तक चलेगी। 35 किलोमीटर की ये यात्रा भारत की सबसे कठिन यात्राओं में से एक है। तो क्या जरूरी सामान हम इस यात्रा पर लेकर जाएं, जिससे हमारी यात्रा आसान हो और हम अच्छे से अपनी यात्रा कर पाएं? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो किसी भी ट्रैकिंग को करने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए होता है एक अच्छी क्वालिटी का ट्रैकिंग बैग। ट्रैकिंग बैग एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए हमारे पास, जो कि कंफर्ट होना चाहिए। ट्रैकिंग बैग की जो खासियत है वो ये है कि जो इसके शोल्डर जो स्ट्रिप्स होती हैं ये काफी कंफर्ट होती हैं। प्लस इसका जो ये बैक सपोर्ट है, इसमें बैक सपोर्ट भी होता है जो कि काफी कंफर्टेबल होता है। ठीक है, साथ ही इसकी जो ये स्ट्रिप्स होती हैं ये हमारे बैक से आगे को हम इसको होल्ड करती है हमारे बैक को, जिससे जो वेट होता है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो साथ ही और भी इसमें कुछ क्वालिटीज होती है ट्रैकिंग बैग्स में। तो इस तरीके का कोई भी आप एक नॉर्मल रेंज का ट्रैकिंग बैग अपने साथ रखिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा एक आता है स्मॉल बैग। स्मॉल बैग हमारे पास होना चाहिए। इसकी जो इंपॉर्टेंस है, जो इसका यूज है, वो मैं अभी आपको आखिरी में बताऊंगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम कपड़े क्या ले जाएं ट्रैकिंग के दौरान। तो कपड़े हमें जितने कम से कम हो सके उतने ले जाने। तो अगर मैं सजेस्ट करूं आपको, तो कपड़ा हमें ले जानी है हमें ले जानी है अपने साथ फुल स्लीव की टी शर्ट, फुल स्लीव की कॉलर वाली टी शर्ट्स। ठीक है, ये इस टाइप की हमें टी शर्ट रखनी है अपने साथ। फुल स्लीव इसलिए क्योंकि ये आपको धूप से भी बचाएगी। ठीक है, दूसरा है हमारे को ले जाना है अपने साथ हम अपने साथ ले जा सकते हैं ट्रैक पैंट्स। ट्रैक पैंट्स कुछ इस तरीके की ट्रैक पैंट्स, तो ये हम लोग ले जा सकते हैं अपने साथ ट्रैक पैंट्स। ट्रैक पैंट्स में अगर आपको बोलूं तो हम एक भी ले जा सकते हैं, क्योंकि जितना कम ले जाएंगे उतना सही है। सर्दियों में वहां पे काफी विंटर होती है और हमें ट्रैकिंग करना होता है, तो कपड़े ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गंदे हो रहे हैं या कुछ हो रहा है। तो एक ट्रैक पैंट्स भी ले जा सकते हैं। टी शर्ट आप रख सकते हैं 2। इसके बाद एक टावल, रेनकोट। रेनकोट ऐसा हैवी हमको नहीं ले जाना है। ठीक है, रेनकोट जो वहां पे लोकल मार्केट में हमें मिल जाते हैं, वहां पे 200-300 रुपए के रेनकोट, वो हमें यूज करना है। वो प्लास्टिक के रेनकोट होते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं, तो वो रेनकोट हमें यूज करना है। वो हम वहीं लोकल मार्केट से परचेज कर सकते हैं, वो हमें इजिली अवेलेबल रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने सर्दी के कपड़ों की। मतलब वहां पे क्योंकि ठंड भी काफी होगी, तो ठंड के लिए हमें क्या ले जाना है वहां पे? ठंड के लिए हमें ले जानी है अपनी एक जैकेट, एक बढ़िया सी जैकेट, लाइट वेट जैकेट हमको कैरी करनी है अपने साथ। ठीक है, एक जैकेट हो गई, साथ में मफलर, एक मफलर, एक टोपी जो कि गरम टोपी है, गरम टोपी, ग्लव्स ले जाने हैं हमें। और इसके बाद सर्दियों के उसमें यही ले जा सकते हैं। और आप अपने साथ इनर भी ले जा सकते हैं, इनर का सेट। बट मैंने नोटिस किया कि मैंने यात्रा करी हुई है, तो मतलब इनर की भी इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, जो कि थर्मल होता है। बट अगर आपको ठंड ज्यादा लगती है तो आप वो भी ले जा सकते हैं अपने साथ। इसके बाद बात करते हैं कैप की। एक आपके पास कैप जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ट्रैक के दौरान आपको धूप काफी मिलने वाली है। तो धूप से बचने के लिए कैप, और इससे भी जो बढ़िया है, कैप से बढ़िया, वो होती है हैट। तो एक हैट आप इस तरीके की परचेज कर सकते हैं, ये काफी कामयाब है ड्यूरिंग द ट्रैक। ठीक है, तो एक हैट आप ले सकते हैं। साथ ही इसके बाद बात करते हैं, अब ट्रैक पे हम चल रहे हैं, तो एक आप ये ले सकते हैं, ये काफी यूजफुल है। ये है अपना नी सपोर्टर। ये नी सपोर्टर जो आप नी पे पहनेंगे, तो ये क्या होता है कि ये आपके जो नी को है वो होल्ड करके रखेगा, और आपको जब आप यात्रा करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। तो एक नी सपोर्टर आप रख सकते हैं, जिससे आपके नी वगैरह पे जो प्रेशर है वो नहीं आएगा, उससे आपको ये बचाएगा। तो नी सपोर्टर एक आप रख सकते हैं। तो इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है हमारी, वो है हमारा एक ट्रैकिंग शूज। ट्रैकिंग शूज भी आपका एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ट्रैकिंग शूज की खासियत है कि आपकी जो शोल है, शोल का जो ये ग्रिप है, ये अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपको ट्रैक के दौरान आसानी रहे। क्योंकि पार्वती बाग से ऊपर आपको बर्फ पे भी चलना पड़ेगा, तो वो जूता उस हिसाब से होना चाहिए आपके शोल वगैरह, कि वो बर्फ पे भी आपको जो ग्रिप है वो बना के रखे और थोड़ा चलने में मदद करे।
साथ ही ट्रैकिंग शूज की एक क्वालिटी और है कि ये मतलब आपके एंकल एंकल तक होने चाहिए। एंकल तक में क्या है कि ये गीले नहीं होंगे, आपका जो पैर है वो होल्ड करके चलेगा, ये पूरा जो एंकल, अगर लॉन्ग एंकल शूज होते हैं। तो इस तरीके का एक ट्रैकिंग शूज आप ऑनलाइन देख सकते हैं और उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैकिंग शूज भी बहुत जरूरी है। ट्रैकिंग शूज के बाद आता है हमारा ट्रैकिंग पोल। ट्रैकिंग पोल ये मैंने अभी ऑनलाइन परचेज करी है। ट्रैकिंग पोल भी काफी जरूरी है ट्रैक के दौरान। तो इस तरीके की एक ट्रैकिंग पोल आप कर सकते हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं इस तरीके की ग्रिप वगैरह है, यहाँ पे इसमें ग्रिप है। तो इस तरीके की ये ट्रैकिंग पोल है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। और अगर आप इसको नहीं भी लेते हैं तो वहां पे आपको लोकल जहां भी आप ट्रैक करोगे तो आपको नॉर्मल जो डंडियां होती हैं वो मिल जाती हैं, उससे भी आप ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रैकिंग पोल। तो इन सब के बाद हम लोग अब आते हैं अपनी जो छोटी लेकिन बहुत जरूरी चीजों पे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अपना, हमारे पास एक पावर बैंक होना चाहिए। पावर बैंक इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो ट्रैकिंग के दौरान जो ऊपर टेंट लगे हुए होते हैं वहां पे कोई आपकी इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं होती है। वो सोलर पैनल से ही जो बिजली आपको मतलब जो भी टेंट वगैरह में जो लाइट्स लगी होती है वो सोलर पैनल की वजह से लगी होती है। तो कई बार वो वहां पे हमको चार्जिंग फैसिलिटी नहीं मिलती, तो इसलिए पावर बैंक होना हमारे पास बहुत जरूरी है। पावर बैंक, मोबाइल चार्जर और साथ में होना चाहिए एक टॉर्च। टॉर्च मैंडेटरी है इस यात्रा में, क्योंकि कई बार हमको रात को 2-3 बजे ही अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ती है। तो टॉर्च होना बहुत जरूरी है। और अगर ये हेड टॉर्च है सर पे लगाने वाला तो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, टॉर्च हो गया। सनग्लासेस, सनग्लासेस आपके अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए प्रॉपर, क्योंकि सनग्लासेस आपकी आंखों को बहुत सेव करके चलेंगे। तो सनग्लासेस में क्या है कि जब आप बर्फ पे भी चलेंगे ना, तो बर्फ से क्या होता है, जब लाइट पड़ती है बर्फ पे, सनलाइट पड़ती है और जो उसकी यूवी रेज आती हैं तो वो काफी हार्मफुल होती हैं। तो बर्फ में तो आपको खासकर एक बढ़िया सा सनग्लासेस चाहिए चाहिए। तो एक अच्छी क्वालिटी का आप सनग्लासेस परचेज करके रखिए अपने लिए। इसके बाद बात करते हैं मेडिसिन की। मेडिसिन में अभी आप, एक तो मेडिसिन में आप लाइक पैरासिटामोल, पेन किलर वगैरह, तो ये सब तो आप रख ही सकते हैं। जो माउंटेन के ड्यूरिंग हाइकिंग के दौरान कुछ जो दिक्कतें होती हैं तो उस टाइप की भी कुछ आप मेडिसिन ले सकते हैं, वो आप केमिस्ट पे जाके पूछ के ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही एक सुमो जेल स्प्रे ये आपके पास होना चाहिए। ठीक, साथ में होना चाहिए आपके पास एक एनर्जेल का पैकेट। एनर्जेल भी बहुत जरूरी है। जब आप यात्रा ट्रैकिंग करेंगे तो आप इसको पानी में मिलाइए और सिप सिप करके पीते हुए आप इसको आगे चलेंगे, तो ये काफी आपको एनर्जी देगा। साथ ही एक इलेक्ट्रॉल ORS ये भी आप अपने साथ रख के चलिए। सनस्क्रीन भी जरूरी है, ये आपको जो भी सन से बचाएगी आपको, आपकी स्किन को। ठीक है, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे जरूरी चीज ये है हमारा पोर्टेबल ऑक्सीजन केन। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है इस यात्रा के दौरान, क्योंकि जब आप पार्वती बाग से ऊपर की जो चढ़ाई करेंगे वहां पे काफी आपको ऑक्सीजन की कमी मिलेगी। ठीक है, तो उस ऑक्सीजन की कमी से और वो बचने के लिए अगर आपको जरूरत पड़ती है इमरजेंसी में, तो आपके पास एक पोर्टेबल ऑक्सीजन केन होना चाहिए, जिसमें आप इमीडिएटली ऑक्सीजन ले सकें अगर आपकी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ये बहुत लाइट वेट है, इसमें कोई वेट नहीं है। तो एक आप इसको परचेस करके अपने साथ लेके चलिए। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, बट ये अपने पास होना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है। तो इन सभी जरूरी चीजों के बाद अब हम आखिरी में आते हैं अपने छोटे से ट्रैकिंग बैग पे, कि इसका यूज क्या है। इसका यूज ही बहुत जरूरी है ये, क्योंकि ये आखिरी में काम आएगा। मेरे हिसाब से जब हम पार्वती बाग से श्रीखंड कैलाश के लिए यात्रा करेंगे, जो कि 7 से 8 किलोमीटर का है, तो उस दौरान क्या है कि मैं अपना जो मेरा मेन ट्रैकिंग बैग है बड़े वाला, ये मैं पार्वती बाग में उस वहीं टेंट में रख दूंगा और इस छोटे बैग को कैरी करूंगा। छोटे बैग में मैं अपना एक ऑक्सीजन सिलेंडर, इसमें रहेंगी मेरी वाटर बॉटल, मेरी मेडिसिन, मेरा स्नैक्स और भी जो मेरी जरूरी चीजें हैं, गॉगल्स वगैरह, ये सारी चीजें ये मेरी इसमें रहने वाली हैं, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट बैग है। ठीक है, और ये सारी सामान मेरे को बहुत जरूरी सामान, जो कि मेरे को 7 से 8 किलोमीटर जरूरत पड़ने वाली है, तो ये सामान मैं इसमें ले जाऊंगा। और मैं सिर्फ उस दौरान यही बैग कैरी करूंगा, क्योंकि मैं बड़ा बैग नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 3-1 किलोमीटर के करीब बर्फ में चलना है। तो जितना मेरे पास सामान कम रहेगा उतना मैं अच्छे से चल पाऊंगा।
ठीक है, तो इसलिए ये आखिरी ये स्मॉल बैग वहां पे काम आने वाला है। तो ये आप देख लीजिए अपनी सहूलियत के हिसाब से, और आप कुछ इसमें एडिशंस करना चाहते हैं तो आप एडिशन भी कर सकते हैं। तो यही सभी सामान है जो मैं इस 14 तारीख को अपने साथ ले जाने वाला हूँ श्रीखंड कैलाश की यात्रा के दौरान। तो उम्मीद है आप लोगों को काफी हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो, और ये सामान लिस्ट आपके काम आएगी। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो, और कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं श्रीखंड कैलाश की यात्रा में 14 तारीख को। हर हर महादेव।